GHQ में पाक फौज की कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शोदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में अस्करी हुक्काम और साबिक फौजी अफसरान शरीक, मिली नगमों की धुनें भी बजाई गईं। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फ़ौज से कायम रहेगा। आखिर में मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फख्र है, फौज की कमान एक काबिल सपूत के सुपुर्द करके रिटायर हो रहा हूँ। 6 साल दौर में दहशतगर्दी से लेकर हर मुश्किल में फौज ने मेरी आवाज़ पर लबैक कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का तकरीब से खिताब, कहा मेरी रफ़ाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। फौज से रूहानी राबता बरकरार रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ISI और MI की सरबराही कर चुके हैं। उन्होंने पास आउट होते वक्त एजाजी शमशीर हासिल की। आज तक किसी और आर्मी चीफ के हिस्से में यह एजाज नहीं आया। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। सदर ममलिकत का जनरल बाजवा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम ने मुल्क के लिए आर्मी चीफ की खिदमात को सराहा। हम इस काबिल हो जाएं कि डॉलर को ले आएं 200 से नीचे। मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगले 4 से 6 माह में ये डिलीवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं समझता हूँ कि हम जो है वो इलेक्शन को बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो कंटेस्ट करने की पोजीशन में होंगे। पेट्रोल और डॉलर 200 से नीचे आ जाए तो फिर इलेक्शन में जाएंगे। केयर टेकर को हुकूमत दी तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वजीर दाखिला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा इमरान खान असम्बलियां तोड़ दें तो 60 रोज में ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। गवर्नर को इख्तियार है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा करना। हम अब भी चाहते यही है कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इस्तीफे नहीं देंगे, असेंबलियां तहलील करेंगे। PTI के इजलास में फैसले की तौसीक। फवाद चौधरी कहते हैं जुम्मे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा। मुशावरत के बाद असेंबली तहलील करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होने से पहले ही इस्तीफे आने लगे। KP के वजीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तीफा वज़ीर आला को भिजवा दिया। फैसल अमीन डेरा इस्माइल खान से मुंतखब हुए थे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। PTI को शिकस्त का सामना। अपोजिशन जमातों ने 333 काउंसलर्स की नशस्तें जीत लीं। PTI और इत्तेहादी सिर्फ 219 नशस्तें हासिल कर सके। 121 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 22 नशस्तों पर कामयाब हुई। असल MKM कौन सी है? लंदन के जज भी कंफ्यूज हो गए। प्रॉपर्टी तनाज़े पर MKM लंदन और पाकिस्तान में कानूनी जंग। लंदन हाई कोर्ट में समाअत के पहले रोज जज ने कहा पहले इस बात का तयन करना होगा कि किस ग्रुप के आइन को तस्लीम करना है। वकील से सवाल किया कि आपका केस है किसके खिलाफ। रूस से सस्ता तेल और गैस खरीदने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए मॉस्को पहुंच गया। रूसी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। एक रोज मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 42,283 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। 2 हफ्ते कबल कत्ल होने वाले टिकटॉकर का कातिल उसी का भाई निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहता है टिकटॉक पर भाई के फॉलोवर्स ज्यादा थे, इसलिए जान से मार दिया। सानिया मरी के बाद पहला मौसम सरमा, बर्फबारी से कबल हाई अलर्ट कर दिया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर स्नो कैंप कायम कर दिए गए। महकमा हाईवे ने बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक रवा रखने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए तीनों मोटरवेज को बंद करना पड़ा। कराची में सुबह सवेरे हल्की धुंध छाई रही, ठंड में इजाफा। 29 नवंबर फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती का आलमी दिन। आलमी बरादरी की बेहिसी के बायस फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर कैदियों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत आज भी जारी। रामुल्ला में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 22 साला नौजवान शहीद हो गया। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी। मशरकी कस्बे बाखमूद की काउंटीज पर शदीद शैलिंग। खैरसून में भी हमले, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों का इनखला भी जारी। अमेरिका के शहर हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशा 40 साल बाद लावा उगलना शुरू हो गया। माहिरीन के मुताबिक आतिशफशा का लावा एक तरफ से नीचे बह रहा है। फिलहाल इससे इंसानी आबादी को खतरा नहीं। 17 बरस बाद इंग्लिश टीम और शाहीनों का पाकिस्तान में टाकरा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के साथ खुसूसी सेशन। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड पहले टेस्ट से बाहर। ब्रैंडन मैकलम कहते हैं शाहीन आफरीदी की इंजरी भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का सीरीज की फीस सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। ट्वीट पैगाम में कहा, मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए हमदर्दी सबसे बड़ी खूबी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पुर्तगाल ने यूरुग्वे को शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्राज़ील ने भी स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया। कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। घाना ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में सेनेगाल और इक्वाडोर में मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स की टीम मेजबान कतर से टकराएगी। ग्रुप बी में ईरान और अमेरिका में जोड़ पड़ेगा। इंग्लैंड और वेल्स की टीम्स आमने सामने आएंगी।